जय पारस देवा, जय पारस देवा, जय पारस देवा, जय पारस देवा। सुर नर करे तोरी सेवा, रण जगना देवा। सुर नर करे तोरी सेवा, रण जगना देवा। जय देव 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 जय देव। जय पारस देवा, जय पारस देवा। पहलू रे मति ज्ञान 28 भेदे, अष्टकर्मणे भेदे, पाप न दल छेदे। पहलू रे मति ज्ञान 28 भेदे, अष्टकर्मणे भेदे, पाप न दल छेदे। जय देव जय देव जय देव जय देव। जय पारस देवा, जय पारस देवा।
आ रहे हैं, इन्हें गिने दिन बाकी रहे हैं। तो एक अठवाडिये पहले 7-8 दिन पहले आमंत्रण पत्रिका का आज विमोचन होकर के देवाधिदेव मेरुतु पार्श्वनाथ, देवाधिदेव गौड़ी पार्श्वनाथ, देवाधिदेव शीतलनाथ भगवान, उनको पत्रिका अर्पण होगी। इनके साथ गणधर गौतम स्वामी सूर्य मंत्र के अधिष्ठायक और दादा गुरु आर्य रक्षी सूरी, उनको भी अर्पण होगी। फिर आचार्य महाराज साधु साध्वी भगवंतों को अर्पण होकर के यहाँ पर दोनों परिवार, जो बंसाली परिवार और साथ में धारीवाल परिवार के, जो दोनों परिवारों ने सकल संघ को जय जिनेन्द्र करने का, आमंत्रण पत्रिका में जय जिनेन्द्र करने का और पत्रिका विमोचित करते हुए सबको आमंत्रण लेने का एक अमूल्य लाभ लिया है। कि भाग्यशाली योग ऐसा है कि जो अपने यहाँ दो परिवार तो बाड़मेर के रहते हैं मतलब कि इनका दुकान है और साथ में आवास भी है, और वैसे पिपराली वाला भी एक दुकान है, और ऐसे 2-3 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर आने वाला रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष से भक्षण का त्याग करते हुए यहाँ की भोजनशाला अतिथि गृह का लाभ लेते हुए चतुर्वेद संघ को सहायता मिले, इसलिए ये स्थान का निर्माण होने जा रहा है। तो ऐसे मंगलमय अवसर की जो पत्रिका है, ये पत्रिका आज उद्घाटित होकर के समर्पित होगी। तो एक योगानुयोग है कि विधि पक्ष अचल गज का प्रथम श्रावक जो यशोधन भंसाली, ये मालूम है ना, आपको बोला था आपके घर पे सिद्धपुर में, और ये भंसाली परिवार आज बहुते जिनालय के ऊपर लगा है। आज बहुते जिनालय 50 करोड़ 1 अरब की लागत है, और उनके ऊपर यशोधन वर्धमान बहुते जिनालय ट्रस्ट ऐसा नाम लगा है। और ये भंसाली परिवार और साथ में धारीवाल परिवार, जो दोनों परिवार जो बुखरा जी और हाँ, ये दोनों रोज निरंतर परमात्मा का दर्शन वगैरह करते हैं, सेवा पूजा करते हैं और साधुओं की भैया शुभेच्छा भी लेते हैं। तो ऐसे परिवार के यहाँ आने का हुआ है। तो अब ये पत्रिका आपके भंसाली परिवार की पुत्र वधू लेगी और उनके घर पे पारसमल धारीवाल, उनके यहाँ पर धारीवाल परिवार के यहाँ जाएंगी। फिर 2 पत्रिका अच्छे भाई, भले कोई बात नहीं, क्या पहले आपको अच्छी तरह से कार्यक्रम करना है। चलो अब गुरु पूजन कर लो, चलो भंसाली परिवार वाह कोई ज्ञान पूजन करो, गुरु पूजन करो, एक ही बात है।
आओ। ये किताब रखो, एक ही बात है। वहाँ भी करो, यहाँ भी करो। चलो नहीं, वापस दूसरा आ रहा है। ये साथ पे रखो। एक दूसरा आता है तो उसमें रखने का है। पर ये चांस
બનીને પેલા ચાલ્યા રે જાય વર્ધમાન. तीन थापी देखेगा ओम परमेश्वरी नमस्कारम शारम नमः पदात्मकम आत्मरक्षा करम वज्र पंजराभम स्मराम्यम ओम नमो अर्यंताणम शिरस्कम शिरसे स्थितम ओम नमो सिद्धाणम मुखे मुख पटंबरम ओम नमो आयर्याण मंगलक्षातिसायिनी ओम नमो उवज्जायाण आयुधमस्तयो दृढ़म ओम नमो लोय शवशावुण मोचके पादयो शुभे येषो पंच नमुकारो शिला वज्र महितले शव पाव पणाशण वप्रो वज्र मयो भई मंगलानंच सवे तेम कादिरांगार कातिका स्वाहंतंच पनंगेयम पडमंगोय मंगलम वप्रो परिवज्रमयम पिदानम तम्येन तस्मै श्री गुरवे नमः सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम आर्य गुण गुरु कृपा तीर्थ राम जी की गोल मेरू तुम खासला थोड़ी खासला का तीर्थ और धड़धड़ गौतम स्वामी भगवान दादा गुरु मंत्र पत्रिका भारत भर के विश्व भर के संघों को जो आमंत्रण दिया जाएगा उन सकल संघों को जय जिनेंद्र करने का लावा धारीवाल परिवार भंसाली परिवार ने लिया है और आज भंसाली परिवार के घर होकर के फिर दादा भगवान का परमात्मा का दर्शन करते हुए हम सब आज धारीवाल परिवार के प्रांगण में आए हुए हैं। यह प्रांगण तो कई कितने प्रसंगों का उत्तरदायित्व है और जो पारसमल जी इनके हाथ में तो कितनी 99 कितने छरी पालक संघ और अभी भी ये 99 संघ जो अपने पैदल भरतसर तीर्थ का जैसलमेर तीर्थ का संघ और उनके मुख्य कन्वीनर कई प्रकार के अनुभवों में से पसार हुए। तो अपने को कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पर साधु साध्वी सावक साविक आएंगे तो उनको क्या होगा। बाड़मेर से तो आने वाले आएंगे तो 2 घंटा लगेगा, लेकिन आप और भले मुझे तो गुरु कृपा बरसाई आशीर्वाद दिया आचार्य पद की घोषणा की, लेकिन पूरा लाभ उस दिन ये पारसमल जी परिवार धारीवाल परिवार उनके प्रांगण में मिला था और इनमें से ये बात आखी पूरी जन्मी। तो चलो अपन वहां पर चलते हुए वहां पर इनका विमोचन करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, देवगुरु धर्म संघ को अर्पण करते हुए फिर एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चलो भाग्यशाली
वो परिवार धन्य होता है कि जिनके घर पे चतुर्विश संघ का पगला होता है। भाग्यशाली तीर्थंकर का पगला और चतुर्विश संघ का पगला ये दोनों पर परिवार वाले ही मात्रा लेंगे।
ઈચ્છા કારણ સંદેશો ભગવાન ચૈત્ય વંદન કરવું છે ઓમ રક્ષ ગુરુમુખ કરે દિવ્ય ધ્વનિ પરમાત્મ નિત્ય ભાવતનમ પ્રાતિયા રાણી જિનેશ્વર પાર્શ્વનાથ દેવ આદિદેવ सकल जीव हितकार तारक प्रभु त्रिभुवन पावनकार कारण संदिशा भगवान स्थान करो दीक्षा नवोर्यम तारण नमो सितारण नमो आयर्यम नमो जन नमो सव सावरण सव नमो शव पाव पराशर मंगलानं च सर्वसिं परमं होय मंगलम वस्तकरम पासं पासवंदमि कम कर्म कम सार विसन्नास मंगल कलावा सविसर मंगलमंदम कंठे तय जो शय वर्त सको हर गम तिजर दिवसामम चिता उदरे मद तुझ पाव में गोराय न तिज पावन तो पदव कम तो तले चिंता मन कप भय भय भावने विजय जीवन मनताळम ये संतो वैसे पति पर निपन ये ता देव निज भय 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 पास विरं गंधा जय वीरा जो काणु सारी इष्ट मन सिद्धि लोक विद तो गुरुजन को वर्त करो सुव गुरु को तो राम खंडा बारी जय अपना परम परम सर्वमंगल मंगल सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्मानं धैर्यं जयति शासनं सर्व यत् ज्ञानं करं कौस्तगम अनाथ से निश्चित गाथन जय जब मंडल में संबर के संजय सिंचने एवं मैं मगारे नमो कबीर जी को सब जाओ और हम तार भगवान तार नमो कारण न परमिताओ कायम ढाले न मोने न जाने न एक नौका का कौस्तग थोड़े सामने पाड़े पाड़ मसिरा में नवरियम तार नमो सितार नमो ज्ञान नमो जन नमो सौदान सो नमकार सौ बाबा संगान तो सवे सिंह करो भय मंगला मेरे तो पास जिन विघ्न हरा पल पल जाओ प्रभु शांति करा काल दारा सर दोष रहित भीतर राग खड़ा जे तारा दई पाप हरा प्रणम सभी जिन सेव सौख्य करा भवि बोध प्रद मित्यात हरा भव जीवन धर्मिष्ठ बुद्धि करा जस अनुगावे भव जीव धरा सुनि जिन वाणी जीव मोक्ष गण वनिदान जयति तेरा जीव भविष्य के कले जे आवे वट्टमाते सैवावन में स्वर्ग मन गए वर्द के साथ हम तम से लमिट मन में तो नमी जत्त जीनानम जमो दिक्का नानम निस्यासि जयंत समोसरम ताओ भूमियो वंदामि एवं सासय परिमा तुन्या जिन जन्तारम श्रीम महिना भौनिन जन्म महिनंद तो मैया चामी खमास्मरण वंदियो जामी जय निस्याय मथे वंदामि बोलो श्री मेरुतुंग पाशनाथ भगवान की जय बोलो श्री गोड़ी जी पाशनाथ भगवान की जय बोलो श्री श्यामला पाशनाथ भगवान की जय शीतलनाथ भगवान की जय जय बापू सैकी स्वामी समाप्तो मंदिर जामनी जाय लीलाई वंदामि इचकार सुदेशी सुख तप सुराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साथा छे जी वंदामि स्वामी खमास्वर मंदिर जामनी जाय विसिया वंदामि परिणाम संगम भैरव मातु भेजा हम न जामि तस्मि इच्छामि युगरा श्यामी खमास्वर मंदिर जामनी जाय विसिया वंदामि धनतारी अप्पा जंगल निकुल नाना भगवसे आज लक्ष्मी श्री सती महाराजा साहेब की जय डोलारे ते छाती दादा गुरुदेव श्री कर्तक छाती दादा गुरुदेव गौतम सागर श्री सती महाराजा साहेब की जय शासन सम्राट भारत व्याकल कलिकाल कल्पत रचन छाती आचार्य भगवान श्री सागर श्री सती महाराजा साहेब की जय नमस्ते रत्न छाती आचार्य भगवान श्री गोविंद सागर श्री सती महाराजा साहेब की जय साई करिया कर समय समय राजस्थान में सिद्धि पूजा करवती कला प्रसाद श्री महाराजा श्यामी खमासनो वंदेव जामनी जाय जय गुरु मधे मंदामि श्यामी खमासनो वंदेव जामनी जाय इच्छा कार्य संदेश हो नबूतियों के अभ्यंतर रायम खामेओ देशम खामेली रायम कंचिन जयपतियम परपतियम भक्ते पाने के अलावा सदा समझे अंतर भाषा श्यामी खमासनो वंदेव जामनी जाय इच्छा कार्य संदेश हो मायरा संदेश आओगे मायरा संदेश आओगे संदेश आवे क्या कारण संदेश मायरा रसोले देजो एक चम श्यामी खमासनो वंदेव जामनी
नमो हरियंताणाम नमो उवचायाणम नमो लोए तपताहुणम केशो पंच नमुकारो सपपावपणासणो मंगलाणं च सपेशिं पदमंगोहि मंगलम शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम परमेष्टि नमस्कारं चारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाचरं वज्र पंजरापं स्मराम्यहम् ओम नमो हरियंताणं शिरस्कं शिरसे स्थितम् ओम नमो सिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम् ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिसायिनि ओम नमो उमचायाणं आयुधमस्तयोत्रणम् ओम नमो लोहे सपसावणं मोचके पादयो शुभे एषो पंच नमुकारो शिला वज्रमयि तले स्वपपावपणाशणो वक्रो वज्रमयो वै मंगलानं च सपेशिं आदिनाकारनाथिका सान्तं च पनन्देयं पडमंगोहि मंगलम वक्रो परिवज्रमयं पिदानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः यस्यैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदैः सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिराधिशापि कदाचन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राव्याजैन धर्मोस्तु मंगलम श्रुताद्धि पारगो मंत्र विद्यावितो गणाधिप आर्य रक्षित सूरी श्रीय सद्धर्म रक्षक कल्याण श्रेणी कृतसूरी ताकनस्य पुनिनायक गौतमाम्बोधि विश्रेय तनोतु भविबोधग शांत प्राज्ञ वरोवद्दा गच्छादि सुसंयमी सुरेश्वरो गुणाब्धि स्यात् संग वृद्धि सदोद्यमी विदते यजतानि नियम देवी चक्रेश्वरी सदा श्रीमन्नचल गच्छाख्यो विधि पक्षो जयत्यसौ महाकाली महासत्य विधि पक्षाधिष्ठायिके विधि पक्षम च संगम च रक्षयेत् नन्दये च मां दराधिपति पत्न्या देवी पद्मावती सदा क्षुद्रोपद्रव च क्षमां पातु पुल्लकणावली या गोत्रं पालयत्येव शकलापायत सदा श्री गोत्र देवता रक्षा सा करोतु नतांगिनां श्री सक्र प्रमुखा यक्षा जिनतातन संस्थिता देव देव्यस्तन्नेपि संगम रक्षन्त पायत श्रीमद् विमान मारुडा यक्ष मातंग संगता सामां सिदायिका पातु चक्र चापे सुधारिणी आनंद कुंदर पुरंदर सेव्यमाना श्री नागेश्वर जिन शासन जागरूका स्वस्थापितांचल गणोदयदायिनीशा चक्रेश्वरी विजयतां सततं प्रसन्ना चक्रेश्वरी विजयतां सततं प्रसन्ना चक्रेश्वरी विजयतां सततं प्रसन्ना ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रपुनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक तुम घटले क्या हो परिवार कहाँ बैठेंगे अरे जो सया मणुओ तस कहरो घमारे दुष्ट जरा जंति वसामं पिठौ दूरे नर्तिये सुविजीवा पावन्ति नरो कटोहगम तुअतमते लद्धे चिंतामणि कपपाय वपय्ये पावन्ति यविगेणं जीवा एरामणं त्राणं यतन्तुओ मायस बति भरणी भरेण येण तादेवति जपोहिं भवे भवे पास जिनचंद ओम नमो देव देवाय नित्यं भगवते रते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे प्रेम रूपा सनकोटि नमस्तुत अधिमत्कर्मणां दूर नापतं ते विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्दाले ब्रह्मणं प्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदं तत्त्वमत्र चतुर्वर्णे चतुर्वर्णाविमीश्रिता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकरी यथा नागमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् तस्य तेनो भवादिदम् एत्रे चिरिकापल्ले
स्वामी पार्श्वजिनास्तुत श्री मेरुतुंग सुरेता सर्व सिद्धि प्रदायक जिरावलेन्द्र भूपात्मं पार्थयक्षेण सेवितं अर्चितं नरेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं सर्वमन्त्रमयं सर्व कार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्बोजे भूतप्रेतप्रणातकं श्रीमेरुतुंग सुरेन्द्र श्रीमत्पार्श्वप्रभोपुर ध्यानस्थितं रतिध्यायन् सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवं ध्यानस्थितं रतिध्यायन् सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवम्। जय नवनलीन कुमलाय व्यत्यतैवतपतलदलच्छो हिरो गयन्द मैगल कुलल्य गैवे कमोभयमम् अजविवाहे तुक्तिताम् अखण्ड्यं जस भरहवासमि सोवट्टमाण सामि इलाज्वलेन जीर्णं मैनो अविवज्यं यतसायं तो सामिति संजानं तन्निशंगं महावीरं सुकुमालतिरशोमारत्तकिष्पन्न पङ्गुरातिरिकेया श्रियं कुशलभिरु जलतनमन्दनाकिनी न चयन्ति विरलीलाम् आं जे सुरहिमत्त परिपूर्णा भयङ्कर गयन्दचण्डा लोणचटमीयमुवाणम् एवं वीरजीर्णो अचरगणसङ्गकन्तुवो भयमं पालिताय मयमेयो दिशौ भयं सपटुर्याणम्। सरलाणां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम ह्रैं रौम रः अस्यावुषा त्रैलोक्यललाम भूताय शूद्रोपद्रव समनाय अरहते नमः स्वाहा। सब कटार देख करके अंतर ध्यान परमात्मा पार्श्वनाथ मेरुतुंग पार्श्वनाथ घोड़े जी पार्श्वनाथ उनको मन में लाते हुए हे परमात्मा आपकी कायम भक्ति करने के लिए यह सब कार्यक्रम किया गया है और आप यहाँ पर पधार तो गए हैं लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। घोड़ी पार्श्वनाथ भगवान नाकोड़ा तीर्थ से संप्रतिकालीन अलौकिक प्रतिमा पधार तो गई है लेकिन इन परमात्मा को अंजन सलाका करना है, गर्भगृह में प्रवेश कराना है और उनकी सारी पंच कल्याण की विधियां करनी है। तो ये परमात्मा इन विधियों के अंदर कोई भी विघ्न नहीं आवे और इनका एक मंगलमय प्रारंभ आज ये विश्व भर के भारत भर के संघों को आमंत्रित करने के लिए यह आमंत्रण पत्रिका का एक बहुमान सम्मान अभिवादन अपन जैन धर्म के एक पारिभाषिक शब्द के रूप में कहे तो ज्ञान पूजा बहुमान यह आमंत्रण पत्रिका ये मात्र पत्रिका नहीं है लेकिन एक ज्ञान का पुस्तक है। भविष्य में कोई को भी यह पत्रिका को पस्ती में नहीं भेजना है। आपके घर के अंदर लगे कि जगह नहीं है तो इस तीर्थ के अंदर कार्यालय के अंदर वापिस कर देने का, लेकिन जब तक आप टाइम के लिए आपकी पेटी दर पेटी के संभालने के लिए रहते हो तो अच्छी बात है, तो अपनी तिजोरी में या तो अपने सुरक्षित स्थान पे रख लेने, नहीं तो यह आमंत्रण पत्रिका इनको आज बहुमान से इनका आज कार्यक्रम रखा गया है। तो यह बहुमान पत्रिका 12:39 पर कंकु छाछड़ा होगा। इनके पहले प्रासंगिक जो सूचनाएं वगैरह हित शिक्षा वगैरह होगी और यह आर्य गुण गुरु कृपा तीर्थ इनके प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संयोजक श्री भीमराज जी बोरा और वहीवटी समिति उनके अध्यक्ष मांगीलाल जी वडेरा और कार्याध्यक्ष शंकरलाल जी पढ़ाइया और अन्य भी जो उपाध्यक्ष महामंत्री वगैरह जो मैनेजिंग कमेटी है, पूरी जो कमेटी है एक कमेटी का मुख्य उत्तरदायित्व है। इनके बाद विविध कमेटियां बनाई गई है और उन कमेटियों को मिल करके कहते हैं कि आज से लेकर के इन कार्य के अंदर लग जाना है। पूरा गुरु भगवंतों का मार्गदर्शन लेते हुए शास्त्र और मर्यादाओं का बराबर पालन करते हुए चतुर्वेद संघ को परिपुष्टि हो, संघ के अंदर आनंद मंगल लीला लहर प्रवर्ते, ऐसी मंगलकारी सुभावना के साथ आज ओस सुड सप्तमी बुधवार पंचांग के हिसाब से मेरे ख्याल से छठ है नहीं, हाँ कल सप्तमी है, परसों अष्टमी है और आज गुरुवार का मंगलकारी दिन है। ऐसे मंगलकारी शुक्लवंते दिन में
आज यहाँ पर ये जो कंकु पत्रिका है, इनका विमोचन होकर के कंकु छाटना यह दोनों भाग्यशाली परिवार करेंगे। यह भाग्यशाली परिवारों ने अपना कर्तव्य समझा कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा वर्षों से यहाँ धंधा कारोबार है, यहाँ पर साधु साध्वी भगवान पधारते हैं और हमारी ये धंधा की भूमि में ये हमारी जो पावन भूमि है राम जी की गोल की, उन पर ऐसा एक भव्य तीर्थ धाम बना है और पूरे संघ ने मिलकर के तन मन धन अंतर मन से इनके अंदर सहयोग किया है। तो आज पूरे संघ के सहयोग से यह तीर्थ का जो अंजनशाला का प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इनका मंगलाचरण के रूप में आप सबको मालूम है कि मंत्री वगैरह जो होते हैं उनकी प्रमुख जवाबदारी होती है। भले प्रमुख होते हैं, प्रमुख की जवाबदारी होती है, लेकिन उन पर बहुत जवाबदारियां होती है। लेकिन अपने यहाँ महामंत्री और मंत्री दो है और एक दोनों महामंत्री और मंत्री, एक तो है जेठमल जी और दूसरे है लूणकरण जी, जो दोनों प्रमुख है, दोनों बुद्धिशाली है और उनका मेन कर्तव्य हो जाता है कि जहाँ जहाँ प्रमुख जी को, कार्याध्यक्ष जी को और संयोजक जी को जहाँ जहाँ भी जो कार्य करना है उनके प्रति इंगित करना, ख्याल कराना, गुरु भगवंतों का संपर्क बनाए रखना और जितनी कमेटियां हैं उन सबके संपर्क में बने रहना और कमेटियों के भी जो संयोजक है वो भी गुरु महाराज, आचार्य महाराज, मुनिराज, जो इनके अंदर मुनिराज हेमचंद्र सागर जी ये सारी गतिविधियां संभालते हैं। तो मुनिराजों के संपर्क बनाए रखना और संयोजक, अध्यक्ष वगैरह जो है और महामंत्री उनके संपर्क में बराबर बने रहना, ये हम सबका कर्तव्य होता है। और जब ये टाड़ावाड़ा की तरफ ये संपर्क बना रहेगा तो क्या होगा, प्रसंग को चार लग जाएगा। वैसे देव गुरु की कृपा और जहाँ परमात्मा का आसन, परमात्मा का शासन होता है, वहां तो काम आपो ही आगे बढ़ता है। लेकिन ये परमात्मा की असीम कृपा से, देव गुरु की असीम कृपा से हम सबको यह संघ की सेवा करने का जो मौका मिला है, उन मौके को हम अच्छी तरह से निभाएं। तो आज यहाँ पर सर्वप्रथम तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से मंत्री श्री लूणकरण जी बोरा जो सूचित कर रहे हैं, पढ़ाइया सिंघवी इस तीर्थ में जो वर्तमान में मूल नायक परमात्मा मेरु तुम पास्ता दादा जो विराजमान है, उस प्रतिमा को बढ़ाने और विराजमान करने का लाभ भी बोरा परिवार ने दिया। और ये प्रतिष्ठा महोत्सव का जो शानदार कार्यक्रम है वो भी आपके नेतृत्व में हो रहा है, आप भी बोरा परिवार है। तो बोरा परिवार को तो भाव जी भूल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत अनुमोदना बोरा परिवारों की। सबसे पहले दादा मेरु तुम पास्ता दादा के चरणों में मेरा कोटिश्वर आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से नमन। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री कलाप्रभ स्वागत सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में आपका और मेरा सबकी तरफ से अनंत अनंत वंदना। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी सारगर्भित वाणी के अंदर सारी की सारी बात इस तीर्थ की भूमिका और इस तीर्थ का जो आज से यह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, यूं समझिए कि इस तीर्थ की अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम आज से ही प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि हमारे जिन शासन की परंपरा है, जिन शासन के अंदर ये विधान है कि जिस दिन परमात्मा को हम सकल संघ, विश्व के सारे सकल संघों को इस भूमि पर परमात्मा गादी नसीब होंगे और परमात्मा की ध्वजा फहराएगी, उसका आमंत्रण देने के लिए जब से हम यह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, परमात्मा के चरणों में और गुरुदेवों के चरणों में यह जो आमंत्रण को हम उनके चरणों में अर्पित करते हैं, वहां से उस कार्यक्रम की मंगल शुरुआत हो जाती है। और जिन शासन का ये अद्भुत और अनूठा कार्यक्रम बाड़मेर और जालोर जिले का ये संगम जिसको बोलते हैं, सीमावर्ती बोलते हैं, ये अहोभाग्य है बाड़मेर जिले का कि ऐसे तीर्थ पर जिसने कभी कल्पना नहीं की, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा था, तब ऐसे पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद गुणसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इसी भूमि पर, आप कल्पना नहीं कर सकते जिस भूमि का इतिहास कहीं जैन समाज के किसी इतिहास में नहीं जुड़ा है, लेकिन भविष्य का जो इतिहास है उसका सृजन जो हुआ है वो गुरुदेव की गुरु कृपा की वजह से हुआ है। इसलिए इस तीर्थ की जो महिमा
वर्तमान के अंदर जो दिनों दिन बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि आज राजस्थान की भूमि पर जिस तरह जो अनूठा कार्यक्रम जीरावला पासुदा दादा के चरणों में हो रहा है, उसी बात की अगर द्वितीय श्रृंखला में अगर किसी का नाम आ रहा है तो राम जी का गोल, और इस राम जी की गोल का यह अहोभाग्य इस भूमि का है। निश्चित तौर से कोई पूर्व जन्म के अंदर इस भूमि के ऊपर हमारे कई ऐसे पूर्वजों ने या पूर्वाचार्यों ने इस भूमि को तपोभूमि और धर्मभूमि बनाया होगा, तभी आज उसका पुण्योदय हुआ। मैं एक छोटी सी बात आपको इस बात के लिए इंगित करूंगा कि जीरावला दादा की जो प्रतिष्ठा हो रही है, आज से 1 साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले वहां ये स्थिति थी कि जैसे जनरल साधारण तीर्थों की भांति यात्री आते जाते सब कुछ होता था वगैरह होता था, लेकिन इतिहास उसका जो था उस इतिहास को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जब उसके शिलालेख बाहर आए और शिलालेखों के अंदर जब यह पाया गया कि हमारे अनेकों आचार्य भगवंतों ने उस भूमि पर रहकर उस दादा की उपासना और साधना करके जो मंत्र सिद्धियां प्राप्त की है, मैं तो उस पद करके भी गदगद हो गया कि उस जमाने के अंदर अगर सर्प भी डस लेता तो ना कोई डॉक्टर था, लेकिन मेरुतुम जीरावला दादा की उस भूमि से, उस दादा के पक्षात से हमारे अनेक आचार्यों ने सर्प डस के उस जहर को नष्ट कर दिया। ऐसे महामारी के रोग थे, उस महामारी के रोग को नष्ट किया, तो कितनी अद्भुत शक्ति थी, कितनी अद्भुत क्षमता थी। तो ऐसे दादा की जब प्रतिष्ठा भी हो रही है तो आज पूरे विश्व के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर जीरावला का नाम हो रहा है, और जीरावला के अंदर तन मन और धन देने के लिए वहां कार्यकर्ताओं की भी लाइन लगी हुई है। और 6 तारीख जो परसों 6 तारीख है, एक विश्व का इतिहास वहां बनेगा। जो जाजम के चढ़ावे होने जा रहे हैं, उस चढ़ावों के अंदर भी ऐतिहासिक चढ़ावे करने के लिए अभी से ही लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। ऐसे पासुना दादा यहाँ विराजमान होंगे और ऐसे मांगलिक कार्यक्रम यहाँ होगा। तो जिन शासन के इस अनूठे कार्यक्रम के लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिन शासन की जब तक ध्वजा नहीं फहराएगी तब तक मैं कभी यह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ नहीं करता। आपने चतुर्मास में देखा भी होगा कि गुरुदेव ने जब भी प्रवचन और मांगलिक कार्यक्रम किए, सबसे पहले जिन शासन की ध्वजा को सलाम किया, जिन शासन की ध्वजा को प्रणाम किया, उसके बाद में इस मांगलिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। आज यह जो कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, सबसे पहले यह जिन शासन की ध्वजा, इसका चढ़ावा भी होगा। जो भी भाग्यशाली परिवार चढ़ावा लेगा, उस परिवार के हाथों गुरुदेव के आशीर्वाद से यह ध्वजारोहण करेगा। संक्षिप्त में यह चढ़ावा भी मैं परिपूर्ण कर दूंगा। जिन शासन की ध्वजा फहराने का चढ़ावा 3636 रुपया, 3636 रुपया, 5001 रुपया, 6161 रुपया, 6161 रुपया, 6161 रुपया, 6161 रुपया, 7171 रुपया, 7272 रुपया, 7272 रुपया, 7272 रुपया, 7575 रुपया, 8585 रुपया, 11111 रुपया। धन्यवाद साहब, 11111। जिन शासन की ध्वजा फहराकर आज का यह मांगलिक कार्यक्रम अपने को शुरुआत करनी है, प्रारंभ करना है, ऐसा यह अनूठा कार्यक्रम जो अभी 1239 के विजय मुहूर्त के अंदर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और सकल चतुर्विधि संघ की साक्षी में भंसाली और ये धारीवाल परिवार द्वारा विश्व के समस्त जैन संघों, जैन आचार्य भगवंतों और समस्त जैन शासन को आज से यह आमंत्रण पत्रिका यहाँ इस तीर्थ से पधारने के लिए आपकी तरफ से प्रेषित की जाएगी। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम अभी 1239 के बाद यहाँ पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रारंभ होगा। 11111 रुपया, 12112 रुपया, 12112 रुपया, 12112 रुपया, 13113 रुपया, 14114 रुपया, 14114 रुपया, 14114 रुपया एक बार, 15115 रुपया, 15115 रुपया, 16116 रुपया, 21121 रुपया। धन्यवाद साहब, 21121 रुपया, 21121 रुपया, 21121 रुपया एक बार, 21121 रुपया दो बार, 21121 रुपया ढाई बार। आदेश होगा साहब 22,222 रुपया। धन्यवाद साहब, 22,222 रुपया, 22,222 रुपया एक बार, 22,222 रुपया दो बार, 22,222 रुपया ढाई बार, 22,222 रुपया पुणे 3 बार, 22,222 रुपया 3 बार। बोलिए श्री जिन शासन देव की।
बोलिए श्री मेरु तुम पार्श्वनाथ भगवान की जय। करमचंद जी मुल्तान में जी, करमचंद जी बहुत धन्यवाद साहब। हमारा परिवार वाला श्रीमान भीमराज जी बोरा बड़ा जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम के जैनम जयति शासनम। बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से। जैनम जयति शासनम, बोलो बिरादर जोर से। जैनम जयति शासनम, बोलिए जिन शासन देव की जय। चिंता करने मंथन करता आनंद चिंता करने मंथन करता आनंद तेरी रक्षा करवा काजे, तेरी रक्षा करवा काजे।